बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। चलो यार, अपना ख्याल में खुद रख सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा, वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीजा फ्री एंट्री है। आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आए, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, आप सुपर पावर है। अगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। यूएई जाके क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली दूसरी खबर दुबई से आई है। दुबई से 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। सही पकड़े हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस पर तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, सबको एक पेज पर आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का सवाल। वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। गांजा गांजा अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के खिलाफ है। पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है। सर अब ये देखे ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? वहाँ जाके खवातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इनके वीजाज बैन कर। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई अभी हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियां भी इन पाबंदियों का सबब बने। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। ऐसे ही पकड़े हैं। इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। गॉट इट, ये हमारी नेचर पता लग रही है यार। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। कसूर हमारा है भला। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब। ऐसे ही पकड़े हैं। आज हमारी कौम का यह हाल है कि हमारी बच्ची बाजार बैठी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हम लोग। सख्त एहतजाज में मुलव्विस, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जाली दस्तावेजात, चोरी, धोखाधड़ी और गदागरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर बढ़ती पाबंदियां,
क्या कोई हल है? नहीं। मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। सर पाबंदियां लगती हैं, हम वो शिकायत करते हैं, फिर हम दरख्वास्त करते हैं, वो नरम करते हैं, हटा लेते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। खुद हमारे सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का जहाज भर भर के भिखारी जाते हैं। मतलब वो समझाते हैं, कहते हैं, शिकायत करते हैं, फिर वो नरमी कर देते हैं। बात ऐसे आके आई गई होती है। वो कहते हैं कनाडा में लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाई होती है ना, तो एक ही गर्लफ्रेंड होती है, वो उनकी लाइफ टाइम होती है, वो उसको एज ए वाइफ ही लेते हैं, यानी कि एक स्टेज में शादी कर ली, फैमिली बना ली, वट एवर। सो वहाँ पाकिस्तानियों ने 4-4 बनाई है, पहली का छोड़ता है, दूसरी के तीसरी के। सर आप यहाँ पे छोड़े, एक मर्द 4-4 निकाह कर रहा है, उसके बाद 3-3 गर्लफ्रेंड बाहर भी रखी हुई हैं, और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं, आज की खवातीन भी यही कर रही हैं। जो इंडिया है, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को इग्नोर करना, नो इट्स नॉट एन इजी। जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते, तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। बेकारी को कौन पूछता है? मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो बेकारी मुल्क है, वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है।